द व्हाइट कोट एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पहला लेक्चर, जिसमें हमें पढ़ना है कि शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आप लोग एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, और ये जो लेक्चर है वो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए और पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें नर्सिंग स्टूडेंट और पैरामेडिकल स्टूडेंट एक्चुअल में गवर्नमेंट के हिसाब से ये कोर्स तो रेगुलर कोर्सेस है, बट मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना एडमिशन्स लेकर या कहीं एडमिशन ले लिए और सिलेबस वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या जो बच्चे ऐसे जगह एडमिशन ले लिए हैं और उनका क्लास सही से नहीं चल पा रहा है, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। और हम इस ये द व्हाइट कोट एकेडमी पे सारा चीज, मतलब जितने भी कोर्सेस है, कोर्स में आपके सिलेबस है, वो सारा सिलेबस हम लोग पढ़ाएंगे। उसमें जो भी चीज़ है, फिजियोलॉजी हुआ, एनाटॉमी हुआ, या मेडिकल साइंस के और भी चीज़ें हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे। मेरे लिए अभी यहाँ पे पढ़ाना है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। शुरुआत करेंगे हम कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कि जब तक हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक आप मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी नहीं जान पाइएगा। क्योंकि एनाटॉमी में हमें क्या पढ़ना होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट कहाँ है, कैसे बने हैं। या तो आप ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे, या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे, या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे कि बॉडी का कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ है, नर्व्स कहाँ है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कहाँ है, या आपका ब्लड वेसल्स कहाँ हुए, या ऑर्गन कहाँ पे है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा ये सारा चीज। फिर जो भी बॉडी का पार्ट्स पढ़े हैं, उस पार्ट्स का फिजियोलॉजी क्या होता है, मतलब उसका फंक्शन क्या होता है। जब तक हम बॉडी का नॉर्मल फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम एबनॉर्मलिटी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको मेडिसिन पढ़ना है, या गायनी पढ़ना है, या कोई भी चीज पढ़ना है मेडिकल साइंस के अंदर, तो वहां पे आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी तो जानना पड़ेगा। और नॉर्मल फिजियोलॉजी जानने के लिए आपको पहले एनाटॉमी का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे कि द व्हाइट कोट एकेडमी पे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है। तो सबसे पहले है कि ये बेसिक ऑफ द मेडिकल साइंस, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर आल्सो कॉल्ड द बायोसाइंस, इसको हम बायोसाइंस भी बोलेंगे। बेसिक बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एनाटॉमी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि एनाटॉमी क्या होता है। थोड़ा सा दिक्कत है, पहली बार यूज कर रहे हैं बोर्ड को। चलिए, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द मैक्रोस्कोपिक। मतलब ये है कि एनाटॉमी में हम किस चीज का स्टडी करेंगे। एनाटॉमी में बॉडी को उस पार्ट का स्टडी करते हैं जो या तो वो माइक्रोस्कोपिक होगा या मैक्रोस्कोपिक होगा। वो आगे हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। मैक्रो का मतलब सीधा सा बात होता है कि बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटा। तो मैक्रोस्कोपिक में हम ये चीज देखेंगे कि जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बॉडी का पार्ट जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। और जिसको हम लोग नहीं देख पाएंगे, आंख से नहीं देख पाते हैं, या डायरेक्ट हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं, किसी चीज से देखना पड़ रहा है, जैसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। तो एनाटॉमी इज स्टडीड बाय द डिसेक्शन। डिसेक्शंस क्या होता है इस चीज को समझेंगे। डिसेक्शंस का मतलब है कि किसी चीज बॉडी को पहले हम लोग उसका कट करेंगे, कट सेक्शंस देखेंगे। कट करने के बाद, मतलब अगर आपके पास कोई बॉडी है, उस बॉडी को हम लोग पहले कट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम वगैरह से आपको बाद में समझाएंगे। किसी बॉडी को कट करके देखें, और कट कर जैसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन के टाइम पे वो ऑपरेशन जो होता है लाइव बॉडी पे है, बट डेड बॉडी को जो हम कट करते हैं उसको हम लोग डिसेक्शंस बोलते हैं। तो डिसेक्शंस के अंदर कट करके देखेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो वो स्टडी भी हमारा हो गया एनाटॉमी के अंदर। तो बट ये हम आंख से देख रहे हैं, नेकेड आई से देख रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे ग्रॉस एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अगर उसी चीज में हम कोई बॉडी के पार्ट को काट कर
या सेल या टिश्यू को कट करके स्लाइड बनाए और उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या है? अब बॉडी का जो भी पार्ट है वो पार्ट कहाँ का है उस चीज को बारे में हम कहाँ जाने? एनाटॉमी के अंदर। बट फिजियोलॉजी के अंदर हमें क्या जानना है कि उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है। एबनॉर्मल फंक्शन मेडिसिन के अंदर जानेंगे, लेकिन यहां पे हम लोग क्या जान रहे हैं? नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन क्या है? जब तक हम नॉर्मल फंक्शन नहीं जान पाएंगे तब तक एबनॉर्मल फंक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन हम लोग कहाँ जाने? फिजियोलॉजी के अंदर। एबनॉर्मल कहाँ जानेंगे? मेडिसिन वगैरह के अंदर जानेंगे, लेकिन नॉर्मल हम कहाँ जान रहे हैं? फिजियोलॉजी के अंदर। तो जो भी चीज का हम स्टडी एनाटॉमी के अंदर करेंगे, जो भी पार्ट देखेंगे, उस पार्ट का फंक्शन जानना। जैसे लिखा हुआ कि फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क, मतलब जो भी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है वो कैसे काम कर रहा है उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। टाइप्स ऑफ एनाटॉमी में दो प्रकार के दो टाइप्स हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। नाम से ही पता चल रहा है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज, ठीक है। नाम से थोड़ा सा देख लो, तो मैक्रो ए है और यहां पे आई है, ठीक है। तो मैक्रो मतलब लार्ज, बड़ा। तो लार्ज है तो उसको हम आंख से देख सकते हैं। ये स्मॉल है, माइक्रो बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, तो इसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे एनाटॉमी जिसको हम नेकेड आई से देखेंगे उसको अपन लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और ऐसे एनाटॉमी या ऐसे पार्ट्स जिसको हम आंख से नहीं देख पाएंगे, नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, उसको देखने के लिए किसी चीज का हेल्प लेना पड़ेगा, उसको अपन लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर हमें देखना है, या आपका नर्व देखना है, या ब्लड वेसल्स देखना है, आर्टरी वेन देखना है, या आपको मसल्स वगैरह देखना है, बॉडी का कोई भी आपका विसरल ऑर्गन देखना है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे, या बोन के बारे में स्टडी करेंगे, ये सारा चीज हमारा हो गया माइक्रोस्कोपिक के अंदर। माइक्रोस्कोपिक के अंदर अपन लोग क्या देखेंगे? माइक्रोस्कोपिक के अंदर सिंपल सा हम लोग देखते हैं कि ये स्मेयर, ब्लड स्मेयर बना लिए, या कोई भी सेल्स को देख रहे हैं, या किसी टिश्यू को देख रहे हैं, ये सारा चीज माइक्रोस्कोपिक के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को अपन लोग ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलेंगे, इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। तो लिखा हुआ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर विच आर विजिबल टू नेकेड आई। मतलब नेकेड आई से जो हम लोग देख सकते हैं उसी को अपन लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और साथ साथ इसका दूसरा नाम है ग्रॉस एनाटॉमी, बता ही दिए। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेलुलर लेवल। इसको हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर को सेलुलर लेवल पर या टिश्यू लेवल पर देखेंगे, उस चीज को अपन लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक, इंक्लूडिंग सेल्स, टिश्यू एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एज सीन विद द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से जो चीज हम देखेंगे, एनाटॉमी का स्टडी करेंगे, उस चीज को अपन लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। कुछ अदर क्लासिफिकेशंस हैं, सम अदर क्लासिफिकेशंस, जैसे है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर क्या देखेंगे? सेल्स। सेल्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग साइटोलॉजी। टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर क्या चीज पढ़ेंगे? द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोलॉजी। अब देखिए, ये साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी, ये दोनों को अगर देखना है हमें तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, इसलिए इस दोनों को हम लोग किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर। न्यूरल एनाटॉमी। न्यूरल एनाटॉमी जैसे अगर नर्व टिश्यू के बारे में, नर्व सेल और टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक के अंदर ये करेंगे, स्टडी करेंगे। अगर ब्रेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, होल ब्रेन के बारे में, या सीएनएस या पीएनएस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग माइक्रोस्कोपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो न्यूरल एनाटॉमी क्या है या न्यूरो एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का स्टडी करना वो न्यूरल एनाटॉमी होता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी क्या है? कि किसी सिस्टम के बारे में पढ़ना, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
या डिफरेंट स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया या आर्टिकुलर सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। उस चीज को हम लोग बोल देंगे सिस्टमिक एनाटॉमी। अब सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको याद रखिएगा। पहला है स्केलेटल एनाटॉमी। स्केलेटल बोन को हम लोग बोल देते हैं, बोन के बारे में जो स्टडी करेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम में बोन ही आता है मेनली, और कहीं कहीं कार्टिलेज है, जैसे ईयर में है, टिप ऑफ नोज में है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्केलेटल सिस्टम, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टडी करना ऑस्टियोलॉजी। मस्कुलर सिस्टम मायोलॉजी। वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट का स्टडी करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंजियोलॉजी। कुछ और टर्म है, नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, न्यूरोलॉजी। आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे तो आर्थोलॉजी। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो एस्प्लैंकोलॉजी। ये सारा टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको समझा दिया जाए। ये टर्म याद रखेंगे और जैसे जैसे सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे ये टर्म भी आपको क्लियर होते जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।